हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्म में कर्म अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह सब कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो इसी श्लोक पर आज की हम सत्संग करेंगे कि आखिर भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म और अकर्म और विकर्म क्या है और इसमें कौन व्यक्ति कर्म को तत्व से समझ सकता है और कौन बुद्धिमान है। जो कर्म को समझ गया वो बुद्धिमान है। तो ये बहुत कठिन प्रश्न है क्योंकि हम सब कर्म में बंधे हुए हैं, कर्म में प्रवृत्त है और मजबूरी में है, ऐसा नहीं स्वेच्छा से है। और हम नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं और नाना प्रकार के फल भी भोग रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इन सब में बुद्धिमान कौन है। तो जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, इसका रहस्य जानिए। कर्म दो तरह से हो सकता है, एक शरीर से, एक आत्मा से, और दोनों के तत्व अलग है, कर्म अलग है। शरीर गुणों से कर्म करता है, वो चाहे सात्विक हो, रजो या तमो हो, और आत्मा अपने चेतन से कर्म करती है और शरीर को चेतना प्रदान करती है। तो एक्चुअली आत्मा के बिना शरीर जड़ है और शरीर के बिना आत्मा या चेतन कोई काम का नहीं रहता। तो दोनों ही अपनी जगह कर्मों में स्थापित है। जड़ शरीर आत्मा के सौजन्य से काम कर रहा है और चेतना तो चेतना ही है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो शरीर में चेतना प्रदान करने का कार्य कर रही है। अब इसमें जो स्थिति है कि कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, लेकिन कौन देखता है। अब जड़ वस्तुएं तो देख नहीं सकती, तो निश्चित है चेतना देखती है। तो चेतना यहाँ पर आत्मा का ही स्वरूप है। तो आत्मा जब ये देखती है कि वो अकर्म कर, कुछ कर्म नहीं कर सकती, वो शरीर को चेतना दे सकती है। जिस तरह कोई मोबाइल की बैटरी मोबाइल को चार्ज कर सकती है लेकिन फोन को नहीं चला सकती, उसी तरह आत्मा शरीर में चेतना दे सकती लेकिन शरीर नहीं चला सकती। तो शरीर का नहीं चलाना कर्म है और आत्मा का चेतना देना कर्म है, जो ये देख रहा है ज्ञान में। और दूसरी तरफ जो ये देख रहा है कि आत्मा चेतना प्रदान कर रही है लेकिन अकर्ता है, कुछ शरीर को नहीं चला सकती, चेतना प्रदान कर सकती है, क्रिया नहीं कर सकती। तो ये आत्मा का अकर्तापन है। और वो देख रहा है शरीर कर्म करता है आत्मा का चैतन्य पाकर। तो इस तरह से जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही वास्तव में देखता है। इस श्लोक का यही रहस्य है। और जो ऐसा देख लेता है फिर उसको कर्म अकर्म में कोई संदेह नहीं रहता है। वो सब कुछ करता हुआ भी नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसका काम मात्र चेतना प्रदान करना है, ना कि क्रिया करना है। इसलिए वो करता हो जाता है और सब कुछ करता हुआ भी बांधता नहीं, क्योंकि वो श्रेय नहीं लेता है फल का। और जो अज्ञान में है वो करता समझकर उस फल को भोगना चाहता है और यही फल उसके दुख और सुख का कारण बनता है। तो भक्तगणों, इस श्लोक की महत्वता को समझो, रहस्य को समझो और गहराई को समझो, तो आप पूरे कर्मों के फल से निवृत्त हो जाएंगे। कर्म करते हुए, इस बात पे ध्यान देना है, कर्म करते हुए कर्म से निवृत्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे और जो बैड लक यानी कि दुर्भाग्य से भी मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद कोई दुर्भाग्य नहीं होगा आपके जीवन में। तो भगवान का यह श्लोक आपको कर्म के
सबसे बड़े रहस्य कर्म करते हुए अकर्ता कैसे बने, ये मार्ग बताएगा और इसका आप लाभ लें, इसे जीवन में उतारें, तभी आपको उसका लाभ होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की।